हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छा हैं और बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। आज ये हमारा लाइट का पार्ट 11 है, ठीक है। इसके बाद एक दो पार्ट और बनेगा और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मुझे पता है बहुत लंबा चैप्टर है, टेक्स्ट बुक में ही लंबा है तो क्या कर सकते हैं, बहुत सारा कंसेप्ट है और बिना कंसेप्ट को समझे हुए हम लोग आगे मूव नहीं कर सकते, है ना। तो चीज़ों को समझते हुए चलना पड़ेगा। सो डोंट वरी, आफ्टर आई थिंक आफ्टर दिस पार्ट one or more part will be released and then after we are going to finish this chapter, the chapter will be over. ओके तो ये पार्ट 11 है। हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। मैंने पिछली लेक्चर में जैसे पार्ट 10 में आपको ये बताया था कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस, है ना, और फोकल लेंथ क्या होता है वो बताया था मैंने। अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा बच गया था वो, तो वो वाला बात कर लेते हैं। कनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, कनकेव लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस, तो देखो कनकेव लेंस का प्रिंसिपल जैसे मैंने मिरर में भी बताया था कि इनका कोई अपना फोकस नहीं होता है, प्रिंसिपल फोकस नहीं होता है ना, है ना। इनका प्रिंसिपल फोकस कैसा होता है, वर्चुअल होता है। कैसा होता है, वर्चुअल होता है, मतलब फोकस इनके पास रियल में नहीं होता। कैसे नहीं होता, देखो डेफिनेशन लिखते हैं कि क्या होता है। द प्रिंसिपल फोकस, द प्रिंसिपल फोकस of a concave lens, of a concave lens is a point on its, the principal focus of a concave lens is a point on its principal axis, point on its, the principal focus of a concave lens is a point on its principal axis, is a point on its principal axis from which light rays, from which the light rays originally, from which the light rays originally parallel to the axis, appear to diverge after passing through the concave lens, appear to diverge after passing through the concave lens। देखो डेफिनेशन से तुम्हें बहुत कुछ तो नहीं समझ में आया होगा, अभी बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। जो हमारे पास समझो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कनकेव लेंस है, ओके। ये हमारे पास क्या है, कनकेव लेंस है, ठीक है। ये हमारे पास कनकेव लेंस और ये मेरे पास प्रिंसिपल फोकस है। दिस इज ओ, या सी से भी दिखा सकते हो। ये मेरे पास एफ डैश, मतलब एफ पहला प्रिंसिपल फोकस और ये दूसरा प्रिंसिपल फोकस। इसको एफ डैश से दिखा देते हैं, इसको एफ से, क्योंकि दो है हमारे पास। तो कह रहा है कि जो भी लाइट रेस पैरेलल आते हैं किसके, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस के। सपोज ये लाइट रेस पैरेलल आई, ये लाइट रेस पैरेलल आई, है ना। तो ये जो लाइट रेस पैरेलल आई है वो क्या करती है, वो एक्चुअली कनकेव लेंस में तो क्या डाइवर्ज कर जाता है आफ्टर पासिंग थ्रू द कनकेव लेंस, है ना। तो डाइवर्ज कर गया तो लाइट, देखो लाइट रे डाइवर्ज कर गया तो लाइट रेस तो कहीं मिल ही नहीं रही है। लेकिन हाँ, मैंने बताया था हमारी आंखों के पास ऐसा सेंसेशन है कि लाइट रेस को मिला देती है। तो यहाँ आगे तो कहीं मिलने से नहीं, तो पीछे ही तो मिलेंगे, मतलब इन फ्रंट ऑफ द कनकेव लेंस ही तो मिलेंगे। तो ये लाइट रेस एक्चुअली क्या करती हैं, यहाँ मिलती हैं फोकस पे, देखो यहाँ पे मिली है। तो वही चीज़ ये कह रहा है, वो क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव लेंस इज ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक पॉइंट ही तो है प्रिंसिपल एक्सिस पे, यही फोकस है और यही पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। फ्रॉम विच द लाइट रेज ओरिजिनली पैरेलल टू द एक्सिस, फ्रॉम विच, देखो लग रहा है ना कि लाइट रेज यहीं से निकल रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। लग तो रहा है ना कि लाइट रेज जैसे ये एक्चुअली तो आ रहा है यहाँ से और जा रहा है इधर, लेकिन लग रहा है कि लाइट रेज यहाँ से जा रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, ठीक है। एपियर टू डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द कनकेव लेंस, एपियर टू डाइवर्ज यहाँ से आया और डाइवर्ज जैसा हमें क्या कर रहा है, दिखा रहा है। तो ये इसका जो है डेफिनेशन है। इसका देखो फोकस इनका अपना रियल नहीं होता। ए कनकेव लेंस डज नॉट हैव रियल फोकस।
इनका अपना रियल फोकस, देखो ये ओरिजिनली में ऐसा मीट तो हो नहीं रहा है, ओरिजिनली में फोकस पे मीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, इसीलिए इनका अपना रियल फोकस हम लोग नहीं कह रहे कि इनका अपना रियल फोकस भी है। कन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा था, ये अपना यहाँ पे फोकस पे ही मीट कर रहा था, यहाँ पे एपियर टू मीट कर रहा है, क्या कर रहा है, एपियर टू मीट कर रहा है, इसीलिए इनका अपना फोकस जो है नहीं होता है। ठीक है, अब एक और बात यहाँ से तुम्हें कॉन्केव, जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे ना लेंस फॉर्मूला, तो तुम्हें पता चलेगा कि कन्वेक्स लेंस में क्या होता है। कन्वेक्स लेंस में जो फोकस होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन कनकेव लेंस में जो फोकस होता है वो नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि कहाँ है ये, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, कौन सा, क्या, इनका फोकस। चलो, तो इतनी सारी बातें हो गई। अब हम लोग कन्वेक्स लेंस के रूल्स पढ़ेंगे कि रे डायग्राम को बनाने के रूल्स क्या हैं और उसके इमेज के फॉर्मेशन कैसे होंगे। ये बहुत सिमिलर होता है, किस चीज़ से सिमिलर होता है, जैसे हम लोगों ने कनकेव मिरर में देखा था ना कि 6 जगह ऑब्जेक्ट रखते हैं तो 6 जगह इमेज मिलता है ना, तो वैसे ही कन्वेक्स लेंस में मैंने बताया भी है, पार्ट 10 में बाकायदा आपको ट्रिक से बताया है कि ऐसे होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि 6 जगह कहाँ कहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे कि हमें इमेज मिलेगा। सो लेट स्टार्ट एंड आई एम रफिंग दिस। आप लोग वीडियो को पॉज करके ये नोट जो है बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए रफ कर दे रहा हूँ मैं। तो आते हैं रूल्स पे कि रूल क्या कहता है, प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स लेंस का रूल क्या कहता है। तो पहले हम तो रूल देख लेते हैं, 3 रूल है हमारे पास कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस का देखिए रूल क्या होता है। पहला रूल अगर बात करें हम लोग, फर्स्ट रूल की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट रूल क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए भाइयों और बहनों, देखें, अ रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis, which is parallel to the principal, a ray of light which is parallel to the principal axis passes through the focus, passes through its focus after refraction नहीं, after refraction through the lens. After a ray of light which is parallel to the principal axis passes through its focus after refraction from the convex लेंस। तो देखिए ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहले इसको हम लोग डायग्राम के तौर पे बना लेते हैं। जैसे हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस है ना, हमें पता है ना ये कन्वेक्स लेंस है। चलो अच्छा बन गया। और ये मेरे पास क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, ओ या सी से दिखा सकता हूँ। ये मेरे पास एक एफ डैश है ना, और ये एक एफ। अब देखो क्या होता है कि एक और चीज़ मैं तुम लोगों को बता दूँ कि जो लेंस होते हैं ना उनके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर ना होकर 2f होता है। जैसे मैंने बताया था, इसके लिए अगर मैं देखूंगा तो इसके लिए भी तो f प्रिंसिपल फोकस रहेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग जो लेफ्ट साइड में होता है उसको 2f डैश से दिखा देते हैं और जो राइट साइड में होता है उसको 2f से दिखा देते हैं। तो ये बात, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। फिलहाल ये हमारे पास यूज़ में नहीं है, जब हम लोग इमेज का फॉर्मेशन कराएंगे तब आएगा, तो उसके लिए चिंता ना करें। मैं कह रहा हूँ कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई लाइट रेज आ रही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही है, चलो आ गई, तो कहाँ से कट करेगी, फोकस से कट करेगी। कहाँ से कट करेगी, फोकस से कट करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस से पास होगी, लेंस से रिफ्रैक्ट होगी और कहाँ कट करेगी, फोकस पे कट करेगी। तो ये पहला नियम है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, देखो दूसरा नियम कहता है व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर, है ना, सेंटर ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर कह सकते हैं। व्हेन ए लाइट रे पासेस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इट गोज स्ट्रेट आफ्टर पासिंग फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस, ये कह सकते हैं। देखो क्या स्टेटमेंट कह सकता है, वो कह रहा है कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, है ना, ऑफ ए कन्वेक्स लेंस गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू इट,
तो दूसरा स्टेटमेंट ये लिख सकता है, क्या लिख सकता है, ए रे ऑफ लाइट, a ray of light passing through the optical center यही है ना, a ray of light passing through the optical center goes straight after refraction from the convex lens, ये कह रहा है कि ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, दिस इज वी आर हैविंग कन्वेक्स लेंस, हियर वी हैव कन्वेक्स लेंस, ओके, डायग्राम इज टू गुड, we can adjust, and here we are having the optical center, that is O, and here we are having the F, and here we are having the, sorry, here F dash, and this is F, principal focus and F. Now see what is the sentence saying, a ray of light passing through the optical center goes straight after refraction from the convex lens. कह रहा है कि ये रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से, ओ माय गॉड थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप लोगों को पता है ड्राइंग अच्छी नहीं है। कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर, है ना, ए रे ऑफ लाइट क्या कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, तो क्या करता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो सीधा चला जाता है ना, कहाँ चला जाता है, सीधा चला जाता है, कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, बेंड नहीं होता, कन्वर्ज नहीं होता या डाइवर्ज नहीं होता, ठीक है। तो ये दूसरा नियम है। चले आते हैं थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है बस इसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पे हम लोगों ने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कराया था, और तीसरा है कि हम लोग क्या करेंगे, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है कि इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लिख लेते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from the focus of a convex lens, when a ray of light passes from the focus of a convex lens, it becomes parallel to the principal axis, it becomes parallel to the principal axis after refraction from the lens, after refraction from the concave lens। इतना बड़ा ना लिख के छोटा भी लिख दोगे तो चल जाएगा। तो तीसरा नियम क्या कहता है, देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कन्वेक्स लेंस, सॉरी कनकेव लिखा हूँ क्या यहाँ पे, ओ माय गॉड, कन्वेक्स देख लेना, और कहीं कनकेव तो नहीं है ना, हाँ कन्वेक्स। तो कह रहा है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर एफ डैश, ये एफ। तो कह रहा है कि अगर एक रे ऑफ लाइट कहाँ से पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से अगर पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से, तो क्या करेगी, रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्ट होने के बाद किसके पैरेलल चले जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है इसके पैरेलल चली जाएगी। तो ये यही कह रहा है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती है तो फोकस से पास होने के बाद रिफ्रैक्ट होगी लेंस से, और लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 केस था, इसी 3 केस के हेल्प से हम लोग 6 इमेज बनाएंगे, है ना, 6 ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे रखेंगे, 6 इमेज का फॉर्मेशन कराएंगे। तो चलिए मूव करते हैं उसके तरफ, इमेज फॉर्मेशन की तरफ। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, एंड दिस इज द रूल, वी हैव टू रिमेंबर दिस रूल जस्ट टू ऑब्टेन द इमेज, है ना। तो वी हैव टू रिमेंबर दिस रूल, है ना, तो इसको याद रखना है, बिल्कुल इसको भूलना नहीं है। अगर ये रूल पता है तो वहाँ पे हमें इमेज फॉर्मेशन कराने में कोई ज़्यादा ऐसा दिक्कत नहीं होगा। सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट और जस्ट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रफ इट। चलिए रफ करते हैं। होप आप सबको समझ में आ रहा होगा।
सो लेट्स स्टार्ट द इमेज फॉर्मेशन, है ना. वी हैव टू प्लेस द ऑब्जेक्ट at different 6 places, and then from that the object which we have placed at different places, by that we will get what, we will get the image of different 6 we will get the image at different 6 places, है ना. कैसे मिलेगा देखो क्या करना है. आते हैं इमेज फॉर्मेशन पे, तो डाल देते हैं हेडिंग एक छोटा सा, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस या फ्रॉम कन्वेक्स लेंस. चलो, तो पहला नियम देखो, कनकेव मिरर से रिलेट करते चलना, क्योंकि ये वाला जो केस है ना वो कनकेव मिरर जैसा ही बिल्कुल है. ठीक है, तो वहाँ पे भी 6 था, पहले इन्फिनिटी से स्टार्ट किए थे, फिर कहाँ आए थे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फिर क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, फिर प्रिंसिपल फोकस पे, फिर प्रिंसिपल फोकस और कहाँ, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखे थे. तो 6 केस यहाँ पे भी हूबहू होने वाले हैं. तो आ जाते हैं, पहला केस क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है, when the object is at infinity, from the concave lens, the image formed is at the focus, देखो कैसे इमेज फॉर्म होता है, जैसे मेरे पास ये कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये मेरे पास है प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरे पास हो गया ऑप्टिकल सेंटर O, ये मेरे पास हो गया F, ये मेरे पास हो गया 2F, और पीछे चलो तुम, हाँ चलो, और ये फिर मेरे पास हो गया ये F डैश, ये 2F डैश. ठीक है, क्योंकि दोनों F हो जाएगा तो अच्छा, मतलब कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा F है कौन सा F डैश है. तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रखते हैं, तो लेफ्ट साइड तो यही है. चलो, कह रहा है कि एक अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है ना, ऑब्जेक्ट, अब हम लोग इन्फिनिटी पे जाके ऑब्जेक्ट तो रख नहीं सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है. तो देखो वो कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो देखो मैंने जैसे कनकेव मिरर में बताया था कि क्या बताया था, द फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक प्लेस ओनली एंड ओनली व्हेन 2 लाइट रेज मीट और अपीयर टू मीट. तो मैं यहाँ पे लेंस में भी कह सकता हूँ, द फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक्स प्लेस ओनली व्हेन 2 लाइट रेज appear to meet when 2 light rays meet or appear to meet after रिफ्रैक्शन के बाद, वहाँ रिफ्लेक्शन के बाद था. तो ये वाला सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो एज ए स्टार लगा के नोट कर सकते हैं कि और हमें पता भी है कि इमेज का फॉर्मेशन जब भी होता है, द इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन दे कट टू ईच अदर और अपीयर टू कट टू ईच अदर, है ना. तो इस तरह से हमें याद रखना है. तो लेट्स मूव. कह रहा है कि अगर कोई इन्फिनिटी पे है, तो मैं मान लेता हूँ कि 2 लाइट रेज हमें दिखानी है, 2 लाइट रेज आएगा तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा. तो मैं मान लेता हूँ कि लाइट रेज जो है एक कहाँ से आई, इन्फिनिटी से कुछ इस तरह से आई. ठीक है, इस तरह से आई और यहाँ पे आई, और एक जो है आई है, ये एक्चुअली दोनों पैरेलल लाइट रेज आती हैं, तो इसका ध्यान रखना है थोड़ा सा. एक आई इधर, ओके, और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई. ठीक है, एक ऑप्टिकल, तो यहाँ पे जो आया ऑप्टिकल सेंटर से जो आएगा, देखो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा वो तो सीधे चला जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. लेकिन यहाँ पे जो ये लाइट रेज जो इसके पैरेलल है, देखो ये लाइट रेज जो इसके पैरेलल, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ ये लाइट, ओहो हाँ अब ठीक है. तो ये लाइट रेज दोनों एक दूसरे के पैरेलल, इतना ध्यान रखना. और फिर ये अगर आया है तो रिफ्रैक्ट करके कहाँ जाएगा बता दो, कहाँ जाएगा, ये कहीं यहाँ जाएगा. तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, फोकस पे कट कर रहा है. फोकस पे नहीं कट किया, लेकिन हमें फोकस पे ही कट कराना है, क्योंकि फोकस पे ही इमेज का फॉर्मेशन होता है. 1 मिनट, अभी भी थोड़ा सा गलत हो गया, तो फोकस को ही थोड़ा सा आगे कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है ना. एग्जामिनर कौन देख रहा है. चलो, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, यहाँ हुआ. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ.
देखो लाइट रेज दो पैरेलल लाइट रेज आती हैं, एक तो क्या करती हैं यहाँ पे आती है, तो एक्चुअली ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होता है मान के चलना। तो ये क्या करता है, इधर से कट करके जाता है, फोकस से कट करते हुए जाता है। और एक लाइट रेज क्या है, यहाँ पे आती है तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकल जाएगी। कहाँ से निकल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकल जाती है। तो दोनों लाइट रेज जहाँ मिलती है वहीं तो इमेज का फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब इसका नेचर देखा जाए कैसा, साइज देखा जाए तो क्या कहा जा सकता है, तो इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज एट द फोकस एंड द इमेज इज, कैसा कह सकते हैं, इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है, फोकस पे फॉर्म हुआ है। द इमेज फॉर्म्ड इज एट फोकस, पहला तो लिख लो, द इमेज फॉर्म्ड इज, द इमेज फॉर्म्ड इज एट फोकस। दूसरा अगर बात करें नेचर का, तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। देख लो लाइट रेज एक्चुअली कट कर रही है कि नहीं, और उल्टा भी है, रियल एंड इन्वर्टेड। और मैंने बताया भी था जो भी डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस मिरर में होता है उसकी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होती है, तो लेंस में भी सेम होगा, टेंशन ना लीजिए। तीसरा क्या कह सकते हैं, साइज की बात करें तो मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्या होता है, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट या हाईली डिमिनिश्ड, मैंने पहले भी बता रखा, हाईली डिमिनिश्ड, इस चीज़ को नोट कर लेना। तो ये हमारे पास पहला केस था कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा। अब आते हैं दूसरे केस पे। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। 2f के बाद में अगर रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, ठीक है। चलो देखते हैं कहाँ होगा, आइडिया लगा सकते हो कहाँ होगा, f और 2f के तो बीच में ही होगा। ओके चलो आ जाओ इधर। सेकेंड केस क्या कह सकते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed beyond 2f, the image is formed at beyond 2f, the image is formed यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, द इमेज फॉर्म्ड इज एट फोकस ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस, है ना, अदर साइड है ना, अगले साइड के लेंस में फॉर्म हुआ है, तो ये नोट कर लेना, ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सेम साइड में कर दोगे तो नहीं होगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन f and 2f, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बिटवीन f एंड 2f। देखो कैसे, इसका भी एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास है क्या, कन्वेक्स मिरर, ये मेरे पास है प्रिंसिपल फोकस, ये है मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर, ये है f डैश, और ये है f, ये है 2f, और ये है 2f। तो कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, बियॉन्ड 2f रखा, तो मैं मान लेता हूँ कि हमने यहाँ रखा कहीं, ठीक है। तो एक तो लाइट रेस कहाँ जाएगी, एक पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो जब पैरेलल जाएगी तो कहाँ से कट करते हुए जाती है, एक मिनट, ये फोकस कहीं यहाँ पे रखो और इस फोकस को कहीं यहाँ रखते हैं, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस जो है बराबर होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है, f डैश, ठीक है। तो जब लाइट रेस, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, बिटवीन f एंड 2f होगा। देखो कैसे, f और 2f के बीच में होगा, कैसे f एंड 2f के बीच में होगा, ये लाइट रेस यहाँ से चली गई है ना, और एक लाइट रेस क्या आएगी, यहाँ से आएगी, इसके मतलब ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाए। बार बार गलत हो जा रहा है, तुम लोग ड्राइंग मुझे सिखा क्यों नहीं देते हो। ऑप्टिकल सेंटर से पास जाएगी, तो देखो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब लाइट रेस यहाँ मिली है तो इमेज का फॉर्मेशन यही ना होगा, तो देखो यहाँ पे हो रहा है। तो ये वाला केस जो है याद रखना, बहुत ईजी है। यहाँ पे पता है अलग अलग जगह से इमेज नहीं जाएगा, और लाइट रेस नहीं जाएंगे, ये दो केस से ही लाइट रेस जाएंगी, और दोनों को हम लोग बस आगे आगे मिलाते जाना है, बस इसी तरह होता है, बहुत ईजी होता है। इट इज़ वेरी ईजी देन द कनकेव मिरर, इट इज़ क्वाइट ईजी देन द कनकेव मिरर, बिकॉज इन कनकेव मिरर व्हाट वी हैव सीन, हमने देखा था कि जो इमेज का जो रेज होते हैं वो अलग अलग जगह से पास होते हैं, वो हमें याद रखना होता है। लेकिन यहाँ पे ये दो लाइट रेज इसी तरह पास होंगे, बस हमें क्या करना है, कभी यहाँ मिलाना है, फिर अगर अगली बार तो यहाँ मिला देना है, तो इस तरह से होगा। चलो
ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे मैं इसका नेचर लिख सकता हूँ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ इमेज इज फॉर्म्ड कहाँ, बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस। ये जरूर मेंशन करना, f एंड 2f ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस, अदर साइड, ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस। नेचर की बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, रियल एंड, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं। और साइज की बात करें तो मच स्मॉलर तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। याद रखना ये ऑब्जेक्ट से छोटा ही होता है। यहाँ पे मैं दिखा दिया हूँ कि यहाँ पे डायग्राम से लग रहा होगा कि सेम है लेकिन छोटा होता है। स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, या कह सकते हो डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, डिमिनिश्ड छोटा। चलो तीसरा केस ले लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f पे रखें तो क्या होगा, व्हेन दी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर 2f पे रखे तो क्या होगा। चलो इमेज तो कह सकते हैं इमेज इज फॉर्म्ड एट, अगर 2f डैश पे रखे, सॉरी हाँ 2f डैश, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f डैश देन द इमेज इज फॉर्म्ड, देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f, देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। यहाँ बनेगा, देखो कैसे, मैं कह दूं कि ये, कह दूं मैं कह सकता हूँ, क्यों नहीं, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ एडजस्ट करते हैं। देखो थर्ड वाला केस कह रहा है, ये रहा हमारे पास, ये रहा मेरे पास मिरर, ठीक है, कन्वेक्स लेंस रहा, और ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा f, ये रहा 2f, ये रहा f डैश, ये रहा, इसको भी थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ। याद रखना यहाँ पे फॉर्म्ड एट 2f था, ठीक है, और ये 2f डैश। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को वहाँ रखा, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा f डैश 2f पे, तो इमेज का फॉर्मेशन 2f पे होगा। कैसे, एक लाइट रेस को फिर ले लो पैरेलल, और एक ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, एक लाइट रे को फिर ऑप्टिकल सेंटर से पास करा लो, है ना, और फिर इस लाइट रे को मिला लो। तो तुम लोग देख रहे हो कि हम लोग जो f है बहुत नज़दीक बना दिए हैं, इसीलिए नहीं हो रहा है, या कुछ गलती ये हुआ है कि ये, एक मिनट, बहुत प्रॉब्लम है, जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है ना, इसके लिए चलो एडजस्ट किया जाए। ये f डैश, ये 2f डैश, ये f, ये 2f। मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट हमने कहीं यहाँ रखा, तो ये मेरे पास लाइट रेस पैरेलल है, ये मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर है। लाइट रेस जो पैरेलल है वो कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, और जो ऑप्टिकल सेंटर है वो कुछ, हाँ देखो 2f पे कट हुआ, 2f पे कट हो गया, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। याद रखना 2f पे हमने ऑब्जेक्ट रखा तो 2f पे हमें क्या मिला, इमेज मिला, और सेम साइज का इमेज मिलता है। 2f पे अगर ऑब्जेक्ट रखा तो 2f पे हमें इमेज मिला, सेम साइज का इमेज मिलता है। चलो ये यहाँ से दिखा सकते हो कुछ इस तरह, ठीक है। जो नियम है वही कह रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं कह रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, ये जो है ऑब्जेक्ट है, और जो a डैश हमें मिला है वो इमेज है। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग लिख सकते हो, मुझे पता है, स्पून फीडिंग नहीं करना है अपने को, बच्चे की तरह खिलाना नहीं है ना। ये कन्वेक्स लेंस है, और ये लाइट रेज है, ये f है, 2f है, तो सारा कुछ लिख सकते हो तुम लोग। तो यहाँ पे कह सकता हूँ कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f द इमेज फॉर्म्ड इज एट 2f on the other side of the lens, on the other side of the lens, other side of the lens। चलो ये हो गया, और ये पहला केस पहला मान ले। दूसरा अगर हम लोग बात करें नेचर का, तो रियल एंड इन्वर्टेड ही हो रहा है, तुम लोग देख पा रहे हो, एक्चुअली में कट कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा साइज की अगर हम लोग बात कर ले तो साइज कैसा है, सेम साइज, द इमेज साइज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, है ना, ये लिख सकते हो, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। मतलब जिस तरह से जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतने ही साइज का इमेज का। और ये मिरर से रिलेट करोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखते थे,
तो इमेज मिलता था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, है ना, कहाँ मिलता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलता था। और वो भी उसकी साइज़ भी कैसी होती थी, उसका भी नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता था, और साइज़ कैसी होती थी, सेम साइज होती थी। समझ में आ रहा है? तो वो केस ये थर्ड वाले से रिलेट कर सकते हो। फर्क इतना है कि मिरर में लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर मिल रहा था और यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा था, तो रिफ्लेक्शन होता है, जाहिर सी बात है इधर नीचे मिल रहा था कहीं, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है ना, तो लाइट रेस तो एक्चुअली में पास कर जाती हैं लेंस को, तो कहीं उसके पीछे मिल रहा है ना, ऑन दी अदर साइड में मिल रहा है, पीछे तो नहीं कहेंगे, अदर साइड, क्योंकि ये भी इसका आगे है, ये भी इसका आगे है। समझ में आ रहा है? तो चलो, मुझे नहीं पता लेक्चर कितना लंबा हो रहा है। तो ये 3 केस हो गया और 3 केस बच रहा है, 1 मिनट देखने दीजिए जरा। 15, 15, 30, ओके वेल 30 मिनट्स हम लोग ऑलरेडी 30+ मिनट पढ़ चुके हैं, 30 मिनट पार हो चुका है। तो चलो मैं वो 3 केस भी बता देता हूँ, ठीक है, आज थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि एक्चुअली लेक्चर जो है लंबा हो चुका है ना, तो लंबा हो गया है, तो लंबा होने का सेंस है कि अपलोडिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना, अपलोड करते वक्त थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सब आप ही के लिए हो रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग अगले लेक्चर में जो बचा हुआ 3 है वो कर लेंगे, और कनकेव लेंस का रूल देख लेंगे, और उसका इमेज फॉर्मेशन 2 ही होता है। अब कनकेव लेंस को तुम रिलेट कर पा रहे हो कन्वेक्स मिरर से, तो बाकायदा जब मैं मिरर तो पढ़ा ही दिया हूँ, लेंस भी पढ़ा दूंगा, तो मैं सारा चीज़ क्या कर दूंगा, एक चार्ट पे रिलेट करके बता दूंगा, और तुम लोग ईजिली उसको ध्यान रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जैसे कि तुम्हें न्यूज़ तो मिलते ही रहता है, और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखा है। क्या बनाया है कि जो CBSE ने नोटिफिकेशन दिया है कि इस साल मतलब 2021 बैच के जो 10th के स्टूडेंट हैं, जो 22 में बोर्ड देंगे, उनके 2 बोर्ड होने, एक तो नवंबर में और एक मार्च अप्रैल में हो सकता है, नवंबर दिसंबर के करीब और मार्च अप्रैल में। 50-50 सिलेबस का जो बोर्ड होगा, नवंबर में 50% पूछेगा और मार्च अप्रैल में 50% पूछेगा। दोनों के बेसिस पे आप लोग का फाइनल रिजल्ट बनेगा, तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दे। अगर 50% भी पूछता है, उसने वैसे मेंशन किया है कि वो सिलेबस जो है रिड्यूस करने वाला है, तो रिड्यूस करने वाला है, इट्स ओके, दैट इज़ गुड एंड फाइन। लेकिन अगर नवंबर में अगर हम लोग का एग्ज़ाम ले रहा है, तो हमें तो अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है ना, बहुत अच्छी तरीके से। एटलीस्ट 4-4, 5-5 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 50% सिलेबस आफ्टर रैशनलाइजेशन है ना, कम करने के बाद उतना तो हमें एटलीस्ट पढ़ना ही होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दें, बिल्कुल समय नहीं है। और हम लोग भी मैं भी कोशिश करता हूं कि डेली मैं वीडियो अपलोड कर दूं, ताकि जो है आप लोग भी सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ सकें। इसको एज अ नोट्स के तौर पे आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट लिख लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, तब आप अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ घर पे पढ़ते रहिएगा। एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना, वैसे मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे कहना पड़ रहा है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, वो बेल आइकन है उसको दबा लें, और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं 10th में, तो उसको भी ये क्या करें, वीडियो शेयर करें, ताकि हम लोग का व्यूवर्स बढ़े, है ना, एक मोटिवेशन हम लोग को भी आए, और हम लोग भी इस पर थोड़ा बहुत ज़्यादा और हार्डवर्क किया जाए। समझ में आ रहा है? चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल ऑफ यू टेक केयर। थैंक यू ऑल।